नमस्कार साथियों, गर्मी के मौसम में बच्चों की आंखों में एक विशेष प्रकार की एलर्जी बहुत ही आम देखी जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस यानी कि स्प्रिंग कैटार कहते हैं। स्प्रिंग कैटार से पीड़ित बच्चों में दोनों आंखें लाल होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आंखों में तेज खुजली, जलन, चुभन जैसे लक्षण होते हैं। सुबह उठने पर आंखों से एक चिपचिपा सा डिस्चार्ज निकलता है, जिसे मेडिकल भाषा में रोपी डिस्चार्ज कहते हैं। ऐसे बच्चों में आंखों में चुभन होती है, जिस प्रकार से रेत के बारीक कण आंख में चले गए हों। साथियों, सामान्यतः ये एलर्जी धूल मिट्टी भरे मौसम में, गर्मी के मौसम में बड़ी कॉमन होती है, लेकिन इसके साथ साथ ही यह विशेष एलर्जी उन बच्चों में अधिक बहुतायत से देखी जाती है जिनके माता पिता को अस्थमा अथवा एक्जिमा जैसे एलर्जी बीमारियों के लक्षण होते हैं। सामान्यतः कई बार देखा जाता है कि ऐसी अवस्था में बच्चे या उनके परिजन मेडिकल स्टोर पर जाकर स्टेरॉइड आई ड्रॉप जैसे पायरिमोन, पायरिकॉर्ड आदि का उपयोग बिना चिकित्सक की सलाह के कर लेते हैं, जिससे कि आंखों में गंभीर खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्टेरॉइड के लंबे समय तक बिना चिकित्सकीय मार्गदर्शन में प्रयोग करने से आंखों में ग्लूकोमा यानी कि काला पानी, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि यदि आपकी बच्चों की आंखें लाल हो, चुभन हो, पानी हो, एलर्जी हो, तो स्टेरॉइड आई ड्रॉप का उपयोग अपने आप बिना चिकित्सकीय परामर्श के लंबे समय तक नहीं करें, क्योंकि यह घातक हो सकता है। ये बच्चे की आंख की रोशनी सदा के लिए छीन सकता है, क्योंकि लंबे समय तक स्टेरॉइड का उपयोग करने के कारण स्टेरॉइड रेस्पॉन्डर्स वाले बच्चों में आंख का प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे कि ग्लूकोमा नामक गंभीर नेत्र रोग उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ स्टेरॉइड के लंबे उपयोग से कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद भी हो सकता है। मैं गरिमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि किस प्रकार से लक्षण होते हैं। बेटा, आपको किस प्रकार के लक्षण होते हैं आंखों में? आंखों में कुछ झुकता है, खुजली चलती है, लाल होती है, आंसू भी आते हैं। ओके, अब गरिमा की पापा भी उपस्थित हैं, जो कि किशनपुरा गांव से बता रहे हैं। आपकी बच्ची को समस्या कब से? ये 2 साल करीब हो गए। 2 साल से। इसकी मम्मी को भी अस्थमा है? हाँ, इसकी मम्मी को अस्थमा है। अच्छा, और उसके बाद में आपने दवाई भी कई बार डाली है बिना मेडिकल स्टोर से लेके? हाँ, दवाइयाँ भी डाली है। तो मैं डॉक्टर सुरेश पांडे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों में आंखों की एलर्जी के मामलों में अपने मन से दवाई का उपयोग न करें, चिकित्सक के परामर्श के बाद ही उपयोग करें। कई बार ऐसे केसेज में जब बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, आंखें लाल होती है, कोबल स्टोन पेपिली बन जाते हैं, एक विशेष प्रकार के दाने बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विशेष प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, जिसे हम सुप्राटार्सल इंजेक्शन कहते हैं। और साथ ही साथ ओलोपेटाडीन और कीटरोलेक नामक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। स्टेरॉइड में विशेष रूप से सॉफ्ट स्टेरॉइड यानी कि बहुत ही माइल्ड स्टेरॉइड का उपयोग कुछ दिनों के लिए, मात्र 10 से 15 दिनों के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ इस प्रकार की एलर्जी से बचाव के लिए आंखों में बर्फ की सिकाई करें, बर्फ को रुमाल में लपेट कर 3 से 4 बार लगाएं, धूल मिट्टी में न खेलें, और साथ ही साथ नियमित रूप से ओलोपेटाडीन, कीटरोलेक जैसी दवाइयों का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन स्टेरॉइड का उपयोग कुछ समय के लिए, मात्र 10 से 15 दिनों के लिए सॉफ्ट स्टेरॉइड का उपयोग नेत्र चिकित्सक के मार्गदर्शन में होना चाहिए। तो आइए इस जागरूकता वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। स्टेरॉइड आई ड्रॉप का उपयोग, खासकर प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन जैसे स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड का उपयोग लंबे समय तक मेडिकल स्टोर से खरीदकर अपनी मर्जी से बिना चिकित्सक की मार्गदर्शन के नहीं करें, क्योंकि लंबे समय तक स्टेरॉइड का उपयोग आंखों के लिए ग्लूकोमा और कैटरेक्ट जैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुने।